नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज सदन में यानी विधानसभा में चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लेकर और शिक्षकों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से सवाल कर दिया। इस बार सदन में मुद्दा उठा और हर बार बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों की बात की। आज तो वो बात करते हुए ये भी बोले कि इस राज्य की बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का अतुलनीय सहयोग है। इसको जितना भी सराहा जाए उतना कम है। इस खबर से अनुदेशकों का भी हौसला बढ़ेगा, शिक्षा मित्रों का भी हौसला बढ़ेगा। लेकिन साथ ही अनिल प्रधान का सवाल था विधायक जी का, क्या सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने जा रही है? उनका सवाल यह भी था, क्या टेट को लेकर सरकार कुछ करने जा रही है? ये उनका अनुपूरक सवाल था और इस अनुपूरक सवाल का जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दिया और उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में, टेट के प्रकरण में रिव्यू पिटीशन में गई है सर्वोच्च अदालत में और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर हमारी कैबिनेट में बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और इस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। हम कैबिनेट में भी बात कर चुके हैं, हम मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जितनी बातें हैं अब वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मानदेय पर अब सकारात्मक होती नजर आ रही हैं और उसके बावजूद भी अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मन में कोई टिप्पणी है, कोई बात है, तो मैं उस सबके लिए आपको यही सलाह दूंगा कि समय बदल रहा है और बदलते समय में सरकार आपके साथ कुछ कदम चलने को तैयार है। 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर आ गया है। इस सरकार के बनने के बाद 9 वर्ष तक सरकार ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों को कुछ दिया नहीं है। सरकार भी समझ रही है कि हमसे बेहद नाराजगी है। ऐसे में सरकार अनुदेशक शिक्षा मित्रों को कुछ देने का मन बना चुकी है। अनुदेशकों का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, 17,000 का आदेश आ चुका है कि 1 अप्रैल से दीजिए। सरकार को पालन करना पड़ेगा। अनुदेशक का मानदेय बढ़ा मान लो, अब शिक्षा मित्र जब अनुदेशक का बढ़ जाएगा तो शिक्षा मित्रों का भी बढ़ाना है। हो सकता है बाय द वे सरकार चाहे कुछ ऐसा बढ़ा के दे दें ताकि अनुदेशकों का जो एरियर बनेगा उसके लिए कुछ टाइम हमें मिल जाए। तो ये कई चीजें हैं जो अभी तक साफ नहीं हो पा रही हैं। हालांकि मैं इस समय लखनऊ में हूं, कल ये सब बयान आए और ये सब बातें आई तो मुझे भी कुछ तहकीकात करनी थी, क्योंकि अभी सदन चल रहा है, आज लेट आवर्स चलेगा सदन। तो सदन जब खत्म होगा तो 1-2 लोगों से मुलाकात भी करूंगा, बातचीत भी करूंगा, कोशिश करूंगा श्रीचंद शर्मा जी से भी मिला जाए। तो उसके बाद जो और जानकारी मिलेगी वो हम सुबह आपको देंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जानना चाहता है। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं, मेरे पास इतने सवाल आ रहे हैं। मैं भी किसी को अंधकार में रखना ही नहीं चाह रहा हूं। मैं हमेशा अपनी बात बड़ी बेबाक और बहुत साफ रखता हूं। मैं किसी भी अपने साथी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को भरोसे को कमजोर नहीं होने देता हूं। रोज कुछ आपके लिए सकारात्मक लेके आता हूं, कुछ आपके लिए अच्छी बातें लाता हूं। कल शिव कुमार शुक्ला जी भी थे, विक्रम सिंह जी भी थे, विधायक जी भी थे और उन सब की आपने बात सुनी। मैं कोशिश करूंगा जब विधायक जी से मिलूं तो मैं 10 मिनट उनसे बात करके भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ अनुदेशक शिक्षा मित्रों के 1,75,000 परिवारों को सुरक्षित करना। ये जिम्मेदारी मैंने 25 अक्टूबर 2021 से उठाई है और इस जिम्मेदारी को अंतिम पायदान तक ले जाना चाहता हूं। उसके बाद आप सबसे मेरी नमस्कार होगी, मैं दूसरे काम पर लगूंगा और भी लोगों की मदद करनी है। आपने ये भी देखा कि मैंने कल विधायक जी से कहा, जो अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की नहीं, शिक्षा मित्रों की मांग थी कि हमारा 62 वर्ष होना चाहिए, 15-15 दिन की जो कैजुअल लीव आती है उससे भी छुटकारा मिलना चाहिए।
प्रयास है कि उन मुद्दों पर भी सरकार काम करे। चुनावी वर्ष है, जो कुछ मिल जाएगा वो इस वर्ष मिल जाएगा। फिर अगर नई सरकार बनती है तो क्या मालूम किसकी बनेगी, कौन चुना जाएगा, और जब चुना जाएगा तो वो क्या आपके बारे में सोचेगा, ये सवाल दूर के है। इसलिए मेरा प्रयास है कि इस सरकार में, इस चुनावी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं अनुदेशों को, शिक्षा मित्र को प्रदान कराई जाए। मैं अपनी बात बड़ी साफ सुथरी कह रहा हूं, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कोई इसमें घुमा फिराव नहीं है। साथ ही आप सब लोगों से एक आज मैं अनुरोध करूंगा, आप ही के एक शिक्षा मित्र साथी हैं रामेश्वर सिंह प्रजापति, जनपद कासगंज के रहने वाले हैं, सहावर ब्लॉक में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं। उनकी बिटिया की शादी 19 फरवरी की है। मैंने अपने ट्विटर पर भी उनका कोड डाल रखा है, मैंने सारे ग्रुप्स में जिनमें हम वीडियो शेयर करते हैं उन ग्रुप्स में डाल रखा है, हमने अपने फेसबुक पेज पर उनका कोड डाल रखा है। आप सबसे मेरी अपील और अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग कर उस बिटिया के हाथ पीले करने में। हालांकि आप मेरी हर बात मानते हैं, जब जब आपसे कहा तो आपसे जो भी यथासंभव सहयोग हुआ है आपने हर बार किया है। इस बार मैं आपसे फिर एक बार आपसे ये अपील और अनुरोध करता हूं कि भाई रामेश्वर जी की बिटिया की शादी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिटिया के हाथ कैसे पीले हों ये हम सब भली बात समझते हैं। सभी जो साथी है वो जानते हैं कितनी परेशानी और पीड़ित रहकर शिक्षा मित्र अपना काम करता है। तो आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि आप इस मुहिम में भी साथ दें और बिटिया के हाथ पीले कराएं। 19 फरवरी यानी परसों है, कल और परसों में उन्हें जो भी आप सहयोग कर सकते हैं आप कर दीजिए। कुछ लोग साथी आज भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हालांकि जब से डाला है तब तक उनके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सभी साथियों से ये मेरी गुजारिश और अपील है। और रही बात इस मानदेय की, जो सबकी बेहद जरूरत है, मानदेय के अलावा सब कुछ अनुदेशों को शिक्षा मित्र शून्य समझ रहा है। कैशलेस खुश है, लेकिन कैशलेस से सब कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि चूल्हे की रोटी तो मानदेय से चलेगी। घर में चूल्हा तभी जल तो उनका भी रहा है, चूल्हा जो बिल्कुल है जल तो उनका भी रहा है जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है। ये कोई बात नहीं होती है। कई बार ये नौबत आई इस तरीके की बात करते हुए और ऐसे ही सब चलता रहा। लेकिन कुल मिला के जो बातें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैं, और इन सब चीजों में आप हमेशा समझते हैं किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को आगे तक ले गए। और आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये कहा, आपने ये भी देखा कि सपा के विधायक के सवाल पर जवाब दिया। सपा के विधायक लगातार सवाल कर रहे हैं, विधान परिषद में सवाल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये वेतन बढ़ाना सरकार की एक जिम्मेदारी भी है। हर व्यक्ति से आप कहते हो कि इस बार बढ़ाने वाले हैं, इतने दिन में बढ़ाने वाले हैं, तो आखिर टालोगे कब तक, घुमाओगे कब तक? अब वो वक्त आ गया है कि इन सब चीजों पर चर्चा करने का वक्त बचा नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो बातचीत चल रही है वो अब तक ये चल रही है कि आप सब का जीवन खुशहाल कैसे हो, आपके खाते में वो बढ़ा हुआ मानदेय कैसे पहुंचे, आपके खाते में इतना मानदेय कैसे पहुंचे जिससे आपका परिवार पल सके, आपका घर चल सके, आपके बच्चों की समय रहती फीस जा सके, आपके बच्चे पढ़ सकें, आपकी बेटियों के हाथ पीले हो सकें, आपके बच्चों की शादियां हो सके, आप अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सके। ये सवाल बड़ा अहम है और ये जमीन से जुड़ा हुआ है। कहावत भी है कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भगवान का भजन नहीं भूख के पेट से हो सकता है, शिक्षा का काम कैसे होगा? बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूल बंद होने की खबर, गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आप ही कहते हो बंद हो गए, आप ही कहते हो खुल गए, हम तो आप ही की बात मान लेते हैं। कभी आप कह देते हो इतने बंद होंगे, कभी आप कह देते हो इतने खुलेंगे। अरे आप ही के तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेटर था कि कितने विद्यालय कैसे कैसे मर्जिंग होंगे, ये होंगे। तो कुल मिला के यह है कि हम नकारात्मक बातों पर आज चर्चा नहीं करेंगे। एक अच्छी खबर है, कल उम्मीद है कि सदन का समापन हो जाएगा और इसके बाद सरकार काम करने पर लौटेगी, कैबिनेट की बैठक भी होगी, उसके बाद पूरी सरकार काम पर जुटेगी।
जो जो वायदे हुए होंगे विधानसभा में, जो जो कही गई होंगी, उन बातों का फॉलोअप होगा। चुनावी साल है, अब इस चुनावी साल में सरकार तोहफे बांटेगी, वोट लेना है। अब 9 वर्ष आपका पेट कैसे गुजरा इससे नहीं मतलब, लेकिन चलते ही समय कहते नहीं कि चलती बिनिया नजर भर के देख लो, तो शायद इस 10-20 साल में जब सरकार का आखिरी वर्ष है, चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कोई तय नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। सरकार चुनावी साल में अपना घोड़ा गणित लगाती है कि ये 2 लाख परिवार हैं, 8 लाख वोट हो गए, 15 लाख वोट डिस्टर्ब करेंगे, पैसे से शिक्षक हैं और ज्यादा कर सकते हैं। तो सरकार अभी लोकसभा चुनाव में ये सब देख चुकी है कि जो सरकार लगातार 65, 68, 77 सीटें जीत रही हो, 73 सीटें जीत रही हो, 77 का टारगेट लेके चली और 33 पर सिमट गई। सरकार को भी लग रहा है कि लोगों को अगर हमने खुशहाल नहीं किया तो लोग कैसे रहेंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। और कल मैंने आपके समक्ष शिक्षक विधायक बीजेपी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा जी से साफ साफ शब्दों में कहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। और लगातार आप लोग कह रहे थे कि विधायक जी को लेके आइए, कल हमने आपके साथ उनकी लगातार 25 मिनट बातचीत कराई, बड़े सवाल भी किए, कोई सवाल जो आपका था हमारे पास वो हमने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन अभी भी जब तक होता नहीं है तब तक ये आवाज चलेगी, हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी से आप सबके खाते में वेतन क्रेडिट कराने में कामयाब हो गए। अभी निकलेंगे, या तो सदन से वो वापस आ गए होंगे तो अभी मिलते हैं या सुबह मिलते हैं, कल इसकी हम विधिवत आपको जानकारी दे देंगे। लोगों से ये सब जानकारियां एकत्रित करने के उद्देश्य से ही हम लखनऊ पहुंचे। अभी 3 दिन पहले भी लखनऊ थे, बजट वाले दिन भी लखनऊ थे, कैसे ये समस्या का समाधान हो। और फिर मेरी कोशिश है कि ये संदेश मुख्यमंत्री तक जाए, मुख्यमंत्री जी समझें जल्दी से जल्दी। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन्होंने पिछली बार बात सुनी तो चलिए सितंबर में ऐलान किया, फिर दिसंबर में बातचीत की, अब उन्होंने कल सदन में कहा है और अब इसको अंतिम पायदान तक ले चले। अब इसे लटकाने झटकाने का काम न करें। हालांकि वो तो काफी समय से कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा फाइल किसी भी टेबल पर नहीं रुकेगी, लेकिन ये टेबल से हटेगी कब, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है, अनुरोध भी है और अपील भी है। इस प्रपत्र को आगे बढ़ाएं, सबको न्याय दें, सबके खाते में एक अच्छा मानदेय क्रेडिट करें, मैं तो कहूंगा अच्छा वेतन क्रेडिट करें, किसी भी तरह इन्हें नियमित करने का काम कर दें। मुख्यमंत्री जी, ये 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक यानी 1,75,000 लोग आपके जीवन भर रेडी रहेंगे, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। और प्रत्येक सरकार के कर्मचारी को उसे सब कुछ प्रदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और सरकार सबके साथ सबके विकास की बात तो करती है, लेकिन 9 वर्ष इन सबका विकास क्यों नहीं हुआ, 9 वर्ष से सबका साथ क्यों नहीं चला? ये आपके कर्मचारी थे। लेकिन चलिए, जो वो भी गुजरा है उसे छोड़ दीजिए, अब देर आए दुरुस्त आए, अब तो फाइनल कीजिए, अब तो इन्हें न्याय दीजिए। ये सब चीजें बड़ी लंबी हो गई हैं और एक एक दिन लड़ते लड़ते यहां तक मामला पहुंचा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपना बड़ा रोल निभाया। शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने अपने सभी साथियों के समेत, चाहे वो बाबूलाल तिवारी हो, चाहे वो उपाध्याय हो, या फिर उमेश द्विवेदी हो, या फिर त्रिपाठी जी हो, सबने मिलकर इस पूरे भूमिका में अपना अपना रोल निभाया है। और इसी रोल के चलते उनका जो ग्रुप बना, उनकी जो सब साथी बने, सबकी एक आवाज थी। तो तभी मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया वो विधान परिषद में किया, क्योंकि विधान परिषद के लोगों का ज्यादा प्रयास था, ज्यादा कह रहे थे, कह विधायक भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि विधायक न कह रहे हो, मंत्री न कह रहे हो, लेकिन चलिए विधान परिषद में ही सही, क्योंकि इस पूरी कमेटी के जो चेयर कर रहे थे, इस कमेटी के अध्यक्षता कर रहे थे, वो नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य जी थे। मौर्य जी भी इस पर पूरे लगे थे और बार बार ये कह रहे थे कि अनुदेशक शिक्षा मित्र बार बार न बैठे, बार बार इस मानदेय को लेकर मैदान में ना आए, इसलिए कुछ ऐसी तैयारी की जाए कि जब सभी कर्मचारियों का बढ़ता है तब हमारा भी बढ़ता रहे, सबका शिक्षा मित्रों का भी बढ़े, अनुदेशकों का भी वेतन बढ़े। मतलब हर बार महंगाई जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है
वैसे ही मिलती रहे। सपोज करो अगर इसी तरीके से महंगाई सबको मिलती रहती तो क्या होता। अभी आप लोग लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी बड़ी तादाद में जुड़े थे, आज भी बड़ी तादाद में जुड़े हो। भाई आज की तारीख में अगर 2000 लोग आप सब जुड़कर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, इस सबका आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब आप जुड़ गए हो तो मेरी एक आज आपसे अपील है कि वो शिक्षा मित्र भाई रामेश्वर की बिटिया की शादी में आप जितना भी सब लोग सहयोग कर सकते हो, सबसे मेरी गुजारिश और अपील है, छोटे छोटे सहयोग से उस बिटिया के हाथ पीले होने चाहिए। लग जाएंगे हम सब लोग। अगर किसी को दिक्कत पेमेंट करने में आती है तो मुझे जरूर बताए, मैसेज दे, मैं सबका खुद ऋणी रहूंगा। मैं ये आपसे एक तरीके का अपील कर रहा हूं कि रामेश्वर जी की बिटिया के हाथ पीले करने में आप सब अहम भूमिका निभाएं। रही बात इस पूरे मामले पर, तो मैं ये कहूंगा कि अनिल प्रधान का भी सवाल जायज है। उस दिन अगर सिन्हा जी ने सवाल उठाया, आशुतोष सिन्हा जी ने, उनका भी सवाल जायज था। आप इन सवालों के जवाब देकर अब इसको स्वीकार करते हुए वेतन क्रेडिट करें इनके अकाउंट में धन पहुंचवाएं, तभी ये सब संतुष्ट होंगे, तभी ये प्रयास सफल भी होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज जो सदन में कहा, उसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री को धन्यवाद, और बेसिक शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी के ऐलान की बात कहने का भी ये शुक्रिया कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जल्द इस पर काम करने वाले हैं, जल्द कुछ बताने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में भी ये बात रख दी है। कैबिनेट में बात रखने का ही मतलब है कि अब तैयारी गंभीर हो चुकी है। तो आप सब निश्चिंत रहें कि ये 2027 की 29 मार्च से पहले प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है। दिसंबर के लास्ट में सरकार चुनाव में चली जाएगी और उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं कील कांटे दुरुस्त चुस्त दुरुस्त किए जाएंगे जो वोट के एक पैगाम है। आप सब विधिवत रहें, सरकार जल्द कुछ बड़ा करेगी, सरकार जल्द कुछ नया करेगी। आपके परिवारों को कुछ न कुछ अच्छी खबर मिलेगी। देखते हैं, इंतजार करते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारी बात सुनी, कल हमारी बात सुनी, कल शिक्षक विधायक ने बाकायदा अपनी बात रखी जो सदन में थे। मैं ये सब तथ्य और सबूत आपके लिए इसलिए रखता हूं कि आप बड़े परेशान हैं, आप हताश हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। ये सब कतई करने की आवश्यकता नहीं बची है। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, जैसे भी हो सकता है अपने जीवन को एक अच्छा पहलू बनाइए। ये तो सब है, प्रकृति है। जैसे जिसका जीवन चलेगा, जैसे जिसका काम चलेगा, वो उसी हिसाब से चलती है। मेरा अपना मानना है कि आप सबको इस सरकार के सहयोग को लेकर सरकार की तरफ भी अपना ध्येय बदलना चाहिए। सरकार अगर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करती है तो आपको भी सोचना पड़ेगा, नहीं करती है तब भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये पाला आपके तरफ हो गया है, अब सरकार की तरफ नहीं रहा है। चुनावी वर्ष आती है तो सब कुछ मिलता है। अब चुनावी वर्ष में घुस चुके हैं। आपने अभी देखा बिहार में सब कुछ मिला, आपने देखा मध्य प्रदेश में मिला, आपने देखा हरियाणा में मिला, आपने देखा महाराष्ट्र में मिला, आपने देखा झारखंड में झारखंड सरकार ने दिया, आपने देखा राजस्थान में मिला, सब जगह सबने दिया। लेकिन कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है आपको एक नई सरकार के लिए एक अच्छी पहल करनी चाहिए। फिलहाल मौजूदा सरकार से जो मिल रहा है उसको लेना चाहिए, और सरकार जब चुनाव में जाए और सरकार कुछ अच्छा करती है तो फिर आपको विचार करके सरकार के लिए काम करना चाहिए। सरकार अच्छा नहीं करती है तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। फिलहाल सरकार जब काम करने का मन बना चुकी है तो फिर आप अच्छे से रहें। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा सदन में, बाकायदा शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने पूरी विधिवत जानकारी दी, शिव कुमार शुक्ला ने दी, विक्रम सिंह ने दी, हमने उनसे सवाल भी किए। हालांकि कई लोगों का यह ध्येय है कि उन्होंने शिक्षा मित्र अनुदेशक के वेतन बढ़ाए जाने की बात नहीं की है, तो ये आपका गलत सोच है। उन्होंने कहा कि हम रसोईया, आंगनबाड़ी, इन सबका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र पर का भी विचार कर रहे हैं। तो मानदेय के अलावा काय का विचार करेंगे ये तो बताइए। उन्होंने ये तो कहा नहीं है उसमें कि हम मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं और आपको कैशलेस सिर्फ दे रहे हैं। तो ज्यादा दिमाग पर दबाव मत डालिए। ज्यादा दिमाग पर दबाव डालने से परेशानी का सबब बनता है। उतना सोचिए जितना समझ सको। कमियां निकालने के लिए कमियां निकालते रहिए, अच्छाई निकालने के लिए उसमें से अच्छाई निकल आती है। तो फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि एक अच्छे मन से ये परमपिता परमेश्वर से
प्रार्थना करनी चाहिए कि एक अच्छी सरकार हमें एक अच्छा मानदेय दे, एक अच्छा हमारे विधिवत खाते में वेतन आए, जिससे हमारा परिवार पले, बच्चे पढ़ें, बच्चे बच्चियों की विधिवत शादी हो। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? यही सोच होनी चाहिए, यही प्रक्रिया होनी चाहिए, यही काम होना चाहिए, और इसी के लेकर तो ये लड़ाई है। कोई उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी खेत की लड़ाई थोड़ी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी कोई खेत जोतने की लड़ाई थोड़ी। हमारी लड़ाई है कि अनुदेशक को, शिक्षा मित्रों को न्याय दे दीजिए। हम कोई सवाल नहीं करेंगे, इनके खाते में वेतन दे दीजिए, हम कल से सवाल करना बंद कर देंगे, कल से हम आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन आप दोगे नहीं तो सवाल ऐसे ही करता रहूंगा, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो सरकार को जो मन बदला है उसे पूरी ताकत से ये तय कर ले, और ये जो समय आ रहा है इसमें एक अच्छी घोषणा करे। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री से कि होली आ रही है, होली से पहले ये तोहफा देके खुश करिए इन्हें, इनके रंगों में सराबोर कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कोई कैबिनेट बैठक रखो और सब कुछ कर दीजिए। आपके दाएं बाएं हाथ का काम है, सरकार में सब समाहित है। सरकार अगर ये चाहे कि हम 24 घंटे में अनुदेशक शिक्षा मित्रों को 10 साल पुराना और वेतन देंगे, सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। न देना चाहे तो सरकार कभी तक चलती रहे, रोज बदलती रहे, ये सरकार का काम है। सरकारें देती हैं तो 2 मिनट लगते हैं, एक जियो आएगा, एक काम होगा, एक कैबिनेट में बैठक होगी, काम पास और गया। हाँ, इतना अब तय हो गया जो अब तक आप बार बार बजट पर कह रहे थे, बजट में क्या हुआ, इसके लिए ये तय है कि बजट में प्राविधान सरकार ने कर लिया है। वो सरकार कब ऐलान करेगी उस बजट के, कि हमने कैसे ऐलान किया है, क्या किया है, वो सरकार जाने। लेकिन बजट में प्राविधान है, ये मुख्यमंत्री की भाषा बता रही है, ये बेसिक शिक्षा मंत्री की भाषा बता रही है। अब इसमें कोई छुपा नहीं है। हो सकता है कि परसों जब बजट के बाद जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद कमेंट आप सबके थे तो सरकार पर भी असर पड़ा हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि बार बार ढेरों लोगों की जानें चलेंगी। सरकार भी इस पर विचार कर रही है और अब मन बना रही है, तो निश्चित रूप से कुछ देकर ही उसका जान छूटेगी। आप अनायास परेशान मत होइए, अनायास समस्या समाधान नहीं होती है, और मानसिक उत्पीड़न से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। लाभ होता है एक अच्छे मन से, अच्छी बात सोचने से। तो आप सोचिए, विचार कीजिए, मानदेय बढ़ जाए, यही प्रार्थना हो। और सरकार से अनुरोध और अपील है कि अब इसे लंबा मत खींचिए, इसे बहुत बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, बहुत देर हो चुकी है। देर से मिला न्याय भी तो अन्याय की परिधि में आता है। मालिक बदलिए, परिभाषा को बदलिए, वेतन दीजिए, खाते में क्रेडिट कीजिए, और इन 2 लाख परिवारों के बच्चों को हंसने खेलने का मौका प्रदान कीजिए। ये मेरी सरकार से गुजारिश और अपील है। आप सबसे भी यही अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जल्द शब्द बोलेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि जल्द शब्द सुनते सुनते कान पक चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी अब ऐलान करें, आज विधानसभा में भी कह दिया, कल विधान परिषद में भी कह दिया, कब तक कह कह के बात को मत टालिए। 5 सितंबर को भी अब 7 महीने गुजर चुके हैं, 1 दिसंबर को भी 2.5 महीने गुजर चुके हैं। अब इसे और लंबा मत खींचिए, वेतन देकर इन सबको खुशहाल कीजिए। और फिर मैं एक आपसे अंतिम यही कि भाई रामेश्वर शिक्षा मित्र जनपद कासगंज के रहने वाले हैं, ब्लॉक सावर में तैनात है, उनकी बिटिया की शादी है 19 फरवरी की। तो आप सब लोग यथासंभव सहयोग करके बिटिया के हाथ पीले कराने में भी अहम भूमिका निभाएं। रामेश्वर की बिटिया हम सबकी बिटिया है, और किसी की भी बेटी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। जो भी मदद हो सकती है परसों शाम तक आप अनवरत कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार रहेगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। साथ ही ये भी आपसे आशा करता हूं कि आज जब मिलूंगा विधायक जी से तो काफी कुछ चर्चा करूंगा, कई बिंदुओं पर भी बात करूंगा, ताकि आपका हिम्मत और हौसला बना रहे और आपके खाते में वेतन क्रेडिट हो सके, ऐसी भी कुछ तैयारी की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही आज की मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।